क्या कह रहा है अंता का भारी मतदान। अंता में जिस तरह से लोग निकले हैं घरों से बाहर वोट डालने के लिए, कतारों का अंतहीन सिलसिला लगा हुआ है। कौन सोच सकता था कि शाम 4 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान अंता में हो जाएगा। जिस तरह से वो इलाका है, ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं और गरीब आबादी है, उसके बावजूद जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले हैं, क्या अंता का यह उपचुनाव राजस्थान में पॉलिटिकल करंट दौड़ाने वाला है? क्योंकि देखिए, एक अनुमान के तौर पे कहा गया था कि माहौल इतना वहां पर खराब हो गया है कि शायद लोग सोचें कि वोट देकर क्या करेंगे, या फिर किसी को जिताने किसी को हराने को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें ना दिखे। मगर जिस तरह से आखिरी दिन और आखिरी के 2 दिन प्रत्याशियों के सभाओं में भीड़ थी, उसी मिजाज को आगे रखते हुए अंता की आबादी वोट डालने के लिए निकल रही है। मंगरोल की आबादी वोट डालने के लिए निकल रही है। नरेश मीणा फिर से एक गांव में जाकर फंस गए थे, हालांकि निकल गए, और सांखली गांव में कुछ लोगों ने सड़क के लिए बहिष्कार किया था वोट का। वो अमूमन हर चुनाव में होता है, मगर जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं उसके हिसाब से हालात वहां पर काफी अलग दिखाई दे रहे हैं चुनाव के दिन। और यही क्रम जारी रहा तो चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। वसुंधरा राजे जितनी सक्रिय दिखाई दे रही थी, उतने ही ज्यादा मुस्तैद दिखाई दे रही हैं और एक एक पोलिंग बूथ का जायजा खुद बैठकर ले रही हैं। मैं बार बार कहता था कि वसुंधरा राजे को हल्के में मत लेना, वो चुनाव लड़ने और लड़ाने का तरीका इस इलाके में जानती हैं। बीजेपी के बूथ पर जो एजेंट बैठते हैं वहां उत्साह भारी देखा जा रहा है। कांग्रेस में लोग हैं, भीड़ है, मगर उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में नरेश मीणा के लिए युवाओं में उत्साह है, शहरी इलाके में उनका वोट ठंडा दिखाई दे रहा है। इस मिजाज को आप समझिए तो समझिए कि वोटिंग पैटर्न किस आधार पर जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से वसुंधरा कूदी हैं, जिस तरह से कांग्रेस का पूरा कुनवा कूदा है, सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक, गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर प्रभारी तक, अशोक चांदना गांव गांव गए हैं। उस लिहाज से नरेश मीणा को घेरने के लिए दोनों ही दलों में जो घेराबंदी हुई है, उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। ये अल सुबह की तस्वीर है। ये पहली तस्वीर थी सुबह के 6 बजे की, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ा है, तीनों ही दल अपने अपने लोगों को लेकर बूथ पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मतदान का प्रतिशत रॉकेट की तरफ भागा जा रहा है। अब ये किसी को हराने के लिए निकल रहा है, किसी को जिताने के लिए निकल रहा है, या फिर प्रत्याशी अपने अपने लोगों को इस तरह से घरों से निकाल रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। अगर ये ट्रेलर है 2028 का, तो समझिए राजनीतिक नजरिए से शांत पड़े प्रदेश में नरेश मीणा ने एक आग तो लगा ही दी है। अब लपटे कहां कहां जाए पता नहीं। प्रमोद जैन भाया अमूमन चुनाव के दिन घर से निकलते नहीं हैं और घर में बैठ के अपना मैनेजमेंट देखते हैं। अशोक चांदना भी वहां पर अपना मैनेजमेंट देख रहे हैं। जो बूथ का उनका तरीका है चुनाव लड़ने का, वो उनकी एक टीम है जो नजर रखे हुए है। इधर वसुंधरा राजे की टीम में आज करंट दिखाई दे रहा है। जो लोग कह रहे थे कि मोरपाल सुमन का चुनाव प्रचार धीमा चल रहा था, मैं तब भी कह रहा था कि देखो, रविंद्र सिंह भाटिया और उम्मीदवार राम बेनीवाल में सीधी टक्कर हुई थी, तब एक भी जाट ने कैलाश चौधरी को वोट नहीं दिया था, फिर भी 3 लाख वोट लेकर आए थे। मरते मरते भी बीजेपी के वोट जिंदा रहते हैं। तो बीजेपी के एजेंटों में बूथ जो बाहर लगता है, टेबल कुर्सियां, वहां का उत्साह जो है बाकी दलों की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, पत्रकार शहरी इलाकों में ज्यादा घूमते हैं। नरेश मीणा के भी कई वीडियो आए जहां पर
लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी के झंडा लगाए घूम रहे हैं, वोट आप ही को देंगे। पर देखिए, ये एक चुनाव जो ऐसा हो रहा है, इसमें इस तरह से ग्रामीण इलाके में भारी वोट पड़ना, ये राजस्थान में एक बदलाव का संकेत है। वो बदलाव किस तरफ हो, इसे इस तरह से मत देखिए कि ये कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए है या निर्दलीय के लिए है, मगर ये बदलाव का संकेत है कि जागरूकता बढ़ी है मतदाताओं में। वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जागरूक है। मैं पहले से कह रहा था, देखिए, प्रमोद जैन भाया का चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है और वसुंधरा राजे का अलग तरीका होता है। नरेश मीणा इसमें गए हैं तो इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत का जिम्मा नरेश मीणा को दिया जा सकता है। जिम्मेदारी उन पर ठहराई जा सकती है कि दोनों ही दल सजग हुए हैं और ये भी अपने वोटरों को लेकर निकले हैं। जो लोग कह रहे थे कि वहां पर कैसे चुनाव लड़ेंगे नरेश मीणा, उन्होंने एक एक बूथ के लिए 10-10 लोगों की टीम बनाई है जो अंता मंगरोल से बाहर बैठकर एक एक बूथ का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछली बार भी देवली उनियारा में मैं देवली में था और शहरों में उनके बूथ एजेंट की कमी दिखाई दे रही थी। शहरी इलाकों में यहां पर कमजोरी दिखाई दे रही है, मगर उसकी भरपाई ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। अब कौन पहले नंबर पर जाएगा, कौन दूसरे नंबर पर जाएगा, कौन तीसरे नंबर पर जाएगा, मगर अगड़ी जातियां और धाकड़ समाज माली समाज के साथ आ रहा है। तो फिर प्रमोद जैन भाया को देखना होगा कितनी आगड़ी जातियों का वोट तोड़ रहे हैं और मीणा समाज के साथ मुस्लिम समाज का वोट कितना तोड़ रहे हैं। नरेश मीणा, उस पर पूरा चुनाव निर्भर करेगा। पर यह दिलचस्प आंकड़ा सामने आ रहा है जो शाम 6 बजे के बाद हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत 70% से ऊपर चला जाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। हम इंतजार करेंगे चुनाव खत्म होने का। चुनाव के कई रंग अभी बाकी हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम आपके पास आएंगे ये बताने के लिए कि दिन भर वोटरों का मिजाज क्या रहा, कौन दल आगे है, कौन दल पीछे है। मगर देखते रहिए आप, राजस्थान तक कल से अब तक कई गाड़ियों में पैसे भी पकड़े गए हैं, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। कोई छुपे हुए मंत्री और नेता पूर्व मंत्री घूम रहे हैं इलाके में, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, मगर फिर भी ये शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है और अंता मंगरोल की जनता जिस तरह से वोट डाल रही है, इससे अच्छा खूबसूरत लोकतंत्र क्या हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों में इतनी उत्सुकता है अपने अपने लोगों के लिए वोट डालने के लिए। मगर मैं फिर कह रहा हूं, महारानी का करिश्मा दांव पर है, इसलिए वो पूरे कंट्रोल में दिखाई दे रही हैं। प्रमोद जैन भाया अपने पुराने अनुभव को भुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेश मीणा के साथ जोश है, वो कितना होश रख पाते हैं शाम तक, उस पर निर्भर करेगा। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।